क्योंकि देखिएगा अक्सर आज दुनिया में बहुत बड़ी इश्यूज हैं, बहुत बड़ी समस्या है। हर देश के अंदर ये एक समस्या को देखने को मिलता है। खास करके हम लोग मसीही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है वह वचन हर परिस्थितियों में किस मोड़ में हमें लेके जाता है और किस दिशा में हमें जवाब देना चाहता है और हम सब लोग किस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए, आज हमें ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और ये आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरत है और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरत है। भविष्य में ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत काम करता है, क्योंकि पिछले हजारों वर्षों से परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दिया, लेकिन उस वचनों का हमें सही से ध्यान नहीं कर पाए और सही से नहीं पढ़ पाए, या सुनाने वाले हजारों रहने के बावजूद भी उस वचन की ओर हमारा कान को नहीं लगा पाए। सब लोग अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपनी ज़िंदगी, अपनी ही दिखावटी का ज़िंदगी क्या करे लोगों ने बिता रहे हैं। इसलिए इस बात को बता रहा हूँ। आज देखिएगा, हर परिवार में एक प्रॉब्लम है, गरीबी है ना। हर परिवार में ये देखने को मिलता है। और काफ़ी सारे लोगों को मैंने पूछा और लोगों ने मेरे पास काफ़ी सारे लोग सवाल भी पूछे, सर अगर परमेश्वर इतने अमीर हैं, अगर परमेश्वर सच में है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो मनुष्य के बीच में आखिर गरीबी क्यों है? ये सवाल आपके मन में होगा ना। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने इसका कारण है। परमेश्वर क्या करता है, कुछ लोग गरीब बनाता है, कुछ लोगों को अमीर बना देता है। अगर गरीबी अगर इस संसार में है या हमारे जीवन में अगर गरीबी है, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? परमेश्वर करके परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा के पीछे हट जाते हैं। ऐसे मनुष्यों का आदत है ना, कभी गलत करते हैं हम लोग, और जब गलत पकड़ाया जाता है तो उसको छिपाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी दूसरों को तोप देते हैं। उसने गलत किया है, उसका गलती है, वो सही नहीं है। कभी हम अपने आप को फरकने के लिए कोशिश किए हैं क्या? नहीं किए हैं। इसलिए संसार में भी यही प्रॉब्लम है। गरीबी के बात उठता है तो इसका सीधा कारण किसको डालेंगे? परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, परमेश्वर के ऊपर तोप देंगे, परमेश्वर ही कारण है। ये देश में अगर इतना गरीबी है, हमारा देश में अगर दुनिया में इतना गरीबी के कारण सबसे पहला वो परमेश्वर करके लोगों ने परमेश्वर के ऊपर केस डाल के मुकदमा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन आखिर परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो। मैं एक वचन पढ़ा के मैं आके लेके जाना चाहता हूं। देखिएगा, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ उसका दूसरा पत्रिका 8वां अध्याय का 9 पद में परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। अगर किसी को मिला है तो निकाल लीजिएगा, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 8वां अध्याय का 9 पद में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सृष्टिकर्ता, वो कौन है? वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखो, परमेश्वर वो कंगाल नहीं है। परमेश्वर के पास कभी भी गरीबी नहीं है। परमेश्वर किसी को भी कमी, किसी को घटी, किसी को ज्यादा नहीं देंगे। परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर इतना अमीर होने के बावजूद भी, अगर परमेश्वर इतना धनी होने के बावजूद भी मनुष्य के जीवन में आज कंगाल आने के कारण क्या है? मनुष्य अगर आज गरीब होने का कारण क्या है? अगर आप ढूंढते हैं ना, उसमें बहुत सारा कारण मिलता है। जब मैंने गूगल में जाके सर्च किया, दुनिया में अगर गरीबी बढ़ रहा है उसके कारण क्या है करके मैंने गूगल में जाके मैंने सर्च किया, तो वहां पर कई सारे स्टेटमेंट थे और उनमें से कुछ स्टेटमेंट ऐसे था कि देश में या दुनिया में कोई भी देश में बराबर लोगों को बांटते नहीं है। लाइक अभी SC ST कैस्टिज्म है ना, भारत देश में SC ST किया जाता है, जनरल किया जाता है, OBC किया जाता है। SC लोगों को कुछ देते हैं, जनरल लोगों को कुछ नहीं देते हैं। तो देश में बराबर से लोगों को बांटते नहीं है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो खाना पीना हो, या चाहे कोई भी सरकारी का सुविधाएं हैं, देश में बराबर नहीं बांटने की वजह से गरीबी है बोलते हैं। और कुछ मैंने देखा और वहां पर ऐसे था, जो शासन है, जो सरकार है ना, वो सरकार को एक नॉलेज नहीं है कि देश को कैसे उन्नति में लेके जाना है, कैसे मेंटेनेंस करना है। सरकार को इसका कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है करके कुछ स्टेटमेंट वहां पर मिला। ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट में देखा। कुछ ने कहा कि एजुकेशन का तो लैक है,
और कुछ स्टेटमेंट ने कहा यहाँ पर नौकरियां नहीं है, ऐसे है, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, नौकरियां नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें मैंने गूगल में देखा। गूगल में देखने के बाद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी डाले थे जो आध्यात्मिक रास्ते में रहने वाले, इस गरीबी के कारण कौन है? ईश्वर है। अगर ईश्वर सबको धन दे देता, अगर ईश्वर सबको पैसा रातों रात दे देता, जादू करके दे देता, तो देश में हो या परिवार में हो कहीं पर भी गरीब नहीं रहे करके कुछ लोग वहां पर डाले थे। तो इसलिए मैंने पिछले दिन भी कहा था, एक व्यक्ति दुनिया को छोड़ देंगे, देश को छोड़ देंगे, हम केवल समाज में होने वाले एक परिवार के बारे में बात करेंगे आज। एक परिवार में, जिस परिवार को हमने समाज में देखते हैं, चाहे वो समाज में हम भी रहते हैं, अगर हमारे जीवन में भी अगर वो गरीबी है, मैं जैसे हूं वैसे मेरे बगल वाला आदमी भी है, लेकिन उसका जीवन अच्छा है, लेकिन मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारे गरीबी है, उसका 4 कारण मैंने ढूंढा। इसका कारण परमेश्वर नहीं हो सकता है, परमेश्वर थोड़ा सा भी इसका कारण नहीं है, इस सब का कारण कुछ और ही है। इसलिए अगर मनुष्यों के पास परमेश्वर ने बराबर बांट दिया है, परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को सब कुछ एक सा दिया है, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं किया, सभी को परमेश्वर ने बराबर दे दिया संसार में। आप देखो आदि उत्पत्ति में देखेंगे तो आदम को परमेश्वर ने बनाया, बोल दिया इधर आदम के वाटिका में क्या करना, तुम जिंदगी बिताओ। जब हवा को बनाया परमेश्वर ने, क्या हवा को परमेश्वर ने आदम के वाटिका से बाहर जाओ, तुम वहां पर जिंदगी बिताओ, आदम यहां पर रहेंगे बताएं क्या? नहीं, उसको भी उसी वाटिका में छोड़ दिए और तुम भी इसको इस्तेमाल करो, दोनों मिलकर क्या करना, इस देश को तुम इस पृथ्वी में राज्य करते रहो, दोनों को अधिकार दिया गया था। सच में मनुष्यों को परमेश्वर ने, जितने भी मनुष्य है उन सबको परमेश्वर बराबर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, सबसे पहला कारण, अगर दुनिया में या हमारा परिवार में या देश में कहीं पर भी अगर गरीबी हो रहा है, गरीबी के कारण, ध्यान से सुनिएगा, ये तुम्हारा परिवार का समस्या है ना? परिवार में ये गरीबी को बहुत स्ट्रगल करते हैं हम लोग, कभी कभी सोचते यार ये जिंदगी बहुत बेकार हो गया है। उसका कारण 4 चीजों में सबसे पहले यह है, मनुष्य के जीवन में गरीबी आने का कारण यह है, सबसे पहला, आप मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, आप निकाल लीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से लेकर 21वां पद को अगर पढ़ते हैं, देखिएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। देखो, एक धनी व्यक्ति है और वो धनी व्यक्ति रोज क्या करता, वो मलमल कपड़े पहनना, रोज सुख विलास में रहना और रोज धूमधाम के साथ जिंदगी बिताना। एक धनी व्यक्ति यहां पर मिल रहा है। और नीचे 20वां पद को पढ़ते हैं तो वहां पर देखिएगा, लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। यहां पर एक अमीर है और एक गरीब है। अमीर रोज नए नए कपड़े, बैंजनी कपड़े पहनता, अमीर रोज सुख विलास में जिंदगी बिताता, अमीर रोज धूमधाम के साथ जिंदगी बिताता था, रोज उसका जीवन में यही सोच है। लेकिन उसी अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे के पास एक लाजर नाम का एक कंगाल पड़ा हुआ है। बाइबल बताता है उसको क्या है, वो चाहता था, उसको घाव भी था और वो उनके दरवाजे के पास पड़ा रहता था और ये चाहता था, देखिएगा हर एक व्यक्ति के अंदर चाहत रहता है, वो चाहता था धनवान की मेज पर की जूटी से, क्या है, जूटन से अपना पेट भरें। एक गरीब व्यक्ति, एक कंगाल व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा पेट किसके द्वारा भर जाए, उस अमीर आदमी के मेज से जो टुकड़े गिरते हैं जो खाते समय में, उसके द्वारा क्या हो जाए, मेरा जीवन, मेरा पेट भर जाए। इसलिए वो गरीबी होने का कारण यह है, वह एक बीमारी व्यक्ति था, उसके शरीर पूरा घाव से भरा हुआ है, अगर वो जाकर कमा कर खाना है तो वो उसके पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसे परिस्थिति एक व्यक्ति को आया है और वो बीमारी है और वो चाहता है कि मेरा पेट भरे, और वो पेट कहां से भरे,
देखो ये आदमी है, ये अमीर आदमी है, ये खाकर जब झूठा इसके गिर जाता है, उसके झूठा से क्या करें, मेरा पेट भर जाए। हर एक व्यक्ति के अंदर चाहत रहता है। सबसे पहला, अगर गरीबी होने के कारण, अगर हमारा देश हो गया, हमारा परिवार, हमारे आसपास के समाज अगर गरीब में है, सबसे पहला कारण यह है, मनुष्य आज स्वार्थपन से भरा हुआ है। स्वार्थ, जब भी देखो मनुष्य के जीवन केवल अपने परिवार, जब भी देखो मनुष्य केवल अपना खुशी, जब भी देखो मनुष्य अपना जरूरतों को पूरा करता है बिना मेरे बगल में, मेरे समाज में, मेरे घर के पास, मेरे इस गांव में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कुछ मदद करें। गरीबी होने के लिए बहुत सारा कारण बताया मैंने, सबसे पहला कारण में मैं हूं। एक व्यक्ति गरीबी अगर हमारे जीवन में हमारे सामने दिख रहा है, उसको पहले पहचानना पड़ेगा और उस गरीबी में हमें क्या करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है, साथ देना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है। लेकिन दुनिया में मनुष्य के अंदर एक ऐसे स्वभाव है, वो स्वार्थपन से भरा हुआ है। वो अपने पास ढेर सारा रहेगा, जरूरत से ज्यादा ही रहेगा, लेकिन बगल वाला गरीब को क्या नहीं करेगा, वो मदद नहीं करेगा, वो उसके ऊपर उसके नजर नहीं रहेगा। देखो यहां पर एक धनवान है, वो रोज मलमल कपड़ा पहन रहा है, रोज धूमधाम से जिंदगी बिता रहा है, रोज उसका क्या है, जिंदगी सुख विलास में है। लेकिन एक दिन सोचा उसने कि चलो मेरे घर के सामने एक आदमी पड़ा हुआ है कंगाल, उसको भी मेरे जीवन के जैसे एक जीवन दे दें उसको। सोचा था क्या उसने? कभी भी नहीं सोचा, केवल अपना बारे में, कल क्या पहनना है, कल क्या खाना है, कल कौन सा मस्ती करना चाहिए करके। हमेशा मनुष्य के जीवन में स्वार्थ के जिंदगी होने की वजह से दुनिया में गरीबी ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे समाज में गरीबी ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे परिवार में भी यही हालत है। मैं आगे बताऊंगा कि और 3 कारण है ना, उस कारण में बताऊंगा कि आपके परिवारों में क्यों गरीबी आ चुका है बोल के। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल हम हमारा बारे में सोचते हैं। पिछले दिन एक घटना हो गया, आप सबको पता है वो घटना के बारे में, है ना। वो एक ऐसी चीज है, दुनिया में मनुष्यों को है ना बहुत सारे सपने रहता है ना। मनुष्य को बहुत सारे सपने रहता है कि मरने से पहले मैं एक जगह, ऐसे जगह जाना है, मैंने ऐसे चीज को देखना है, मैंने ऐसे जगह घूमना है। दुनिया में लोगों को अलग अलग प्रकार का शौक रहता है ना। इसलिए तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे, टूर जाते हैं, 3-3 दिन घूमेंगे, है ना। भारत देश के जो टूरिज्म प्लेस है वहां पर जाएंगे, घूमेंगे और मस्ती करके क्या करेंगे, आ जाएंगे। दुनिया में मैंने अभी तक ऐसे लोगों को देखा हूं, धरती पे रहने वाले जो चीजें अनोखा है, जो बहुत खूबसूरत है, जो धरती पे रहने वाले वस्तुओं को देखने वाले लोगों को मैंने देखा था। और मैं इन लोगों को भी देखा हूं जो आसमान में जाकर वहां के रहने वाले वस्तुओं को क्या करना है, देखना है। लेकिन मुझे पिछले महीने पता चला कि लोगों को ऐसे भी एक आशा है रहता है। कौन सा आशा पता है? ओशन गेट नाम का एक संस्था है, वो संस्था ने जो समुद्र की गहराई में जो चीजें हैं ना, उसको क्या करेगा, वो दिखाएगा। इसलिए दुनिया में अमीरों में 4 लोगों ने तय कर लिया, हमें समुद्र के अंदर रहने वाले वस्तु को क्या करें, देखें। इससे पहले बहुत सारे लोग देख चुके हैं। इससे पहले समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े जानवरों को, बड़े बड़े मछलियों को, बड़े बड़े बहुत सारी चीजों को देखे हैं, वस्तुओं को, या अलग अलग प्रकार के खूबसूरत को देखे थे। लेकिन पिछले महीने में एक तय कर लिया कि हम और भी गहराई जाएंगे। कितना गहराई पता है? कितना? बाप रे, वो घटना मैंने पिछले आज सोशल मीडिया में पूरा वही चल रहा है। आज तो फिर कल परसों से दूसरा चल रहा है, इससे पहले वही चल रहा था। देखिएगा, 5 लोगों को सोचाया, उनमें से एक तो पायलट था। ओशन गेट का नाम का एक पनडुब्बी बोलते हैं उसको हिंदी में, सबमरीन इंग्लिश में। और वो 5 लोगों ने तय करके लगभग कितना 3810 मीटर 3810 मीटर गहराई में जाकर एक चीज को देखना है। वो चीज ये है 1912, यानी कि आज से लगभग 99 वर्ष हो गया, 99-100 वर्ष हो गया। एक शिप डूब गया था, उसका नाम है टाइटैनिक। आप सबको पता है ना? कितने लोग देखे न्यूज को?
ये न्यूज को कितने लोग देखे हैं? ठीक है, टाइटैनिक शिप डूब गया था। एक आइस बर्फीले नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वो बर्फ को टकराकर वो शिप टुकड़े होकर गिर गया था। और वो लगभग कितना है, 3810 मीटर गहराई में जाके गिर गया था। और 100 साल हो गया ना। और इन 4 लोगों को यह आशा गया, जो डूबा हुआ है उसको क्या करेंगे, जाके देखना चाहिए। कितने घंटा देखना है? 4 घंटा देखेंगे उसको, 4 घंटा देखेंगे। और उतना गहराई जाने के लिए उस सबमरीन को 2 घंटा लगेगा, और ऊपर आने के लिए 2 घंटा लगेगा। और नीचे जाने के बाद उस टाइटैनिक शिप को कैसे है, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कैसे बनाया होगा, कैसे डूबा होगा, टुकड़े कितने दूर हुए, यह सारा चीज को देखने के लिए तैयार हो गए। और एक व्यक्ति को खर्चा होगा कितना, 2 करोड़ रुपया। एक व्यक्ति को 2 करोड़ रुपया खर्चा करके ये 4 लोगों ने मिलकर क्या करने लगे, अंदर जाकर देखना चाहते थे। उस 4 लोगों में से साथ में एक व्यक्ति था जो उसका पनडुब्बी को चलाने वाला, वो खुद एक उसका मालिक था उस कंपनी में। उसने उस सबमरीन को, एक रिमोट गेम होता है ना, रिमोट गेम का गेम का जो रिमोट होता है, जॉयस्टिक रिमोट, पता नहीं मुझे, वो रिमोट से क्या करता, वो चलाता था। बहुत मजाक हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में उनके बारे में। ये 5 लोग मिलकर तय कर ले जाना है। देखो बगल में यहां पर कंगाल पड़ा हुआ है, उनके देश में कितने गरीब लोग हैं, उनके देश में कितने बीमारी लोग हैं, उनके देश में कितने लोगों का कपड़ा नहीं है, उनके देश में कितने लोगों को एजुकेशन नहीं है, उनके देश में बर्बादी की और कंगालपन की जिंदगी बिताने वाले लोगों के ऊपर उनकी नजर नहीं गया। लेकिन 100 साल की पुराना जो डूबा हुआ है वो टाइटैनिक शिप के अंदर क्या कर दे, इनका नजर चला गए। और वह सबमरीन को चलाना है तो उसको एक मदरशिप की जरूरत पड़ता है। वो जिस जगह में डूबा हुआ है टाइटैनिक शिप, वहां पर एक सबसे बड़ा जहाज इस सबमरीन को लेके जाएगा और वहां से इसको क्या करेगा, उतारेगा। और वहां से 3810 मीटर क्या करेगा, वो अंदर जाएगा। 15 मिनट के बाद एक एक सिग्नल देगा वो जो ऊपर मदर जहाज है, हाँ हम लोग जिंदा हैं, हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं बोल के। 2-3 बार सिग्नल आ गया और जैसे गहराए गए उसके बाद सिग्नल नहीं आया। शाम के शाम ये लोग गए थे, सुबह शाम होते ही ये लोग सारा चीज को देख के फिर लौट के क्या करना पड़ेगा, समुद्र के ऊपर आना चाहिए था। लगभग 7 बजे 10 मिनट हो गया, सबमरीन नहीं आया। बहुत इंतजार किया, नहीं आया। उसके बाद फ्रांस को और उसके बाद कनाडा को और उसके बाद अमेरिका को न्यूज़ पहुंचा दिए जो मदर बोट वाले, शिप वाले, कि हमारा सबमरीन तो अंदर गया, अभी नीचे गया तो गया लेकिन आया नहीं है। तो फिर वो लगातार कितना 4 दिन की खोज निकालने के बाद जब एक रोबोटिक मशीन जो है अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद देखा जो टाइटैनिक शिप है वो शिप से लगभग 800 मीटर दूरी में ये जो सबमरीन है उसका नाम है टाइटन सबमरीन जो है वो क्या हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया था। मतलब 2 करोड़ रुपया खर्चा करके केवल 4 घंटे की खुशी के लिए आखिरी में ये लोग क्या करना पड़े हैं, अपने जान को खोना पड़ा। कारण क्या है, मनुष्य के पास स्वार्थपन है। जो मेरे पास पैसा है, जो मेरे पास धन है, वो धन को लेकर मैं जैसे चाहे वैसे एंजॉय करूं, जैसे चाहे वैसे जिंदगी बिताऊं। बगल में आदमी पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में आदमी कितने लोगों को मैंने देखा हूं, पैसा नहीं रहेगा, मजबूरी है उनको ऑपरेशन करना है। गरीब लोग हैं ना, छोटा सा कमाकर जिंदगी बिताने वाले लोग हैं। मैंने ऐसे संस्थाओं को बहुत शुक्र करता हूं। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं आज तैयार हो गया है जिसके पास नहीं रहेगा उन लोगों के लिए, कैंसर के लिए इलाज के लिए, उन लोगों का किडनी प्रॉब्लम रहेगा तो उनके इलाज के लिए, हर प्रकार के इलाज के लिए कई सारे संस्था ने क्या हो गया है, आगे आ चुका है। देखो मनुष्य के जीवन में स्वार्थ पर रहने की वजह से सामने वाला आदमी कैसे जी रहा है, समाज को थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। मनुष्य को सोच यही है कि मैं बस ठीक रहना है, मेरा जिंदगी चलेगा, मैं आराम से हूं, वो ठीक चलेगा। इसलिए हमारे मध्य में क्या हो गया, समाज में गरीबी आ गया। अगर सबसे पहले अगर आपके परिवार गरीबी है तो उसका सबसे पहला कारण यह है, आप तो मेहनत करते हैं, आप तो कोशिश करते हैं, लेकिन आपके परिवार अगर बहुत ही गरीब में है तो इसका कारण है कि आपके ऊपर रहने वाला अमीर लोग हैं, आपको मिलने वाला चीज को क्या कर रहे हैं, वो लोग छीन छीन के खुद खा रहे हैं।
इसलिए हमारे जीवन में क्या हो गया है, गरीबी। किसी को देना नहीं चाहते हैं, किसी के जीवन के बारे में कोई प्रकार का फिक्र नहीं, किसी के जीवन में थोड़ा सा मदद करना है, उनको आगे लेके जाना है, कभी भी ये लोग सोचते नहीं। ऐसे स्वार्थपन भरे हुए लोगों के कारण आज दुनिया में हो या समाज में हो, सबसे पहला कारण गरीबी का होता है। समझ में आ रहा है मेरे बात? स्वार्थपन भरा हुआ है। अब देखो, दो भाई लोग रहेंगे, एक परिवार में दो भाई लोग रहेंगे। एक भाई के पास बहुत सारा पैसा रहेगा, उसके पास खुद की जमीन रहेगा, खुद के पास क्योंकि बिजनेस में कर दिया, वो कर दिया, मेहनत कर, बहुत सारा पैसा आ गया। लेकिन उसके दूसरी भाई मेहनत करता है लेकिन उसके पास उतना नहीं रहेगा। लेकिन एक भाई के पास जो रहता है ना, वो दूसरा भाई को मदद नहीं करेगा। वो सोचेगा वो भाई क्या करना और भी नीचे गिरे, वो सोचेगा वो भाई मेरे पैर पर आकर क्या करें, झुक जाएं, मेरे पैर को पकड़ें, मेरे पास भीख मांगे। ऐसा सोचने वाले लोग इस संसार में हैं। इसलिए मित्रों, अगर हमारा जीवन में समझना है, इसका परमेश्वर थोड़ा सा भी कारण नहीं है, इसका सबसे पहला कारण मनुष्यों का स्वार्थपन है। स्वार्थपन की वजह से ही मनुष्य क्या करता है, आज गरीब हो चुका है।